मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम ध्रुव स्वामी एक समस्यामूलक नाटक क्यों है, इसके बारे में संक्षिप्त प्रकाश डालिए। जो ध्रुव स्वामी नाटक है वो एक पुराण नाटक रहती है। यह नाटक ऐतिहासिक होते हुए भी इसमें समस्या है। इस संबंध में डॉक्टर जयनाथ नल्ली ने लिखा है कि ध्रुव स्वामी ऐतिहासिक राष्ट्रीय सांस्कृतिक नाटक होते हुए भी एक समस्या प्रधान नाटक है। मानव ने जब से विवाह नामक संस्था में परिवर्तन किया है तब से आज तक यही जीवन में उलझन भरी है, सर्वव्यापक समस्या भी है। समय समय पर युग ने इसमें संशोधन किए हैं और भविष्य में होते रहेंगे। उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि जो ध्रुव स्वामी है एक समस्या मूलक नाटक है। इसमें प्रधान रूप गुप्तकालीन भारतीय नारी की समस्याओं का अंकन किया गया है तथा उसका समाधान भी दिया है। इसके साथ ही राज्य के उत्तराधिकारी तथा विदेशी आक्रमण की समस्याओं को भी प्रस्तुत किया है, परंतु मूल रूप में नाटक की जो प्रमुख समस्या है वो नारी समस्या है। ध्रुव स्वामी इस नाटक की नायिका है, उसी को केंद्र बिंदु बनाकर संपूर्ण कथा का चक्र घूमता रहता है। अस्तु ध्रुव स्वामी प्रसाद जी की उच्च कोटि का एवं महत्वपूर्ण समस्या नाटक है। ऐतिहासिक होते हुए भी ये समस्या मूलक है। तो ध्रुव स्वामी के नामकरण पर प्रकाश डालिए। जो ध्रुव स्वामी नाटक है वो लिच्छवी वंश की राजकुमारी पर आधारित है। इसके पिताजी युद्ध में विजय हुए थे और गुप्त वंश के महाप्रतापी सम्राट समुद्रगुप्त को इसे प्रदान किया गया था। समुद्रगुप्त इस इच्छा से अपूर्व सौंदर्यशालीन ध्रुव स्वामी को लेकर आए थे और अपने छोटे लड़के चंद्रगुप्त जो अत्यंत वीर और प्रतिभा संपन्न था को युवराज घोषित करेंगे, ऐसा मन में सोचकर ध्रुव स्वामी का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करेंगे। किंतु बीच में ही समुद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है। उनकी इच्छा के ठीक विपरीत स्वार्थी कूटनीतिक अमात्य शिखर स्वामी की चाल से गुप्त वंश की राजगद्दी चंद्रगुप्त के बड़े भाई रामगुप्ता, जो कायर, किलीब और मद्यपान करता था, को प्राप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता ध्रुव स्वामी का विवाह भी रामगुप्त के साथ हो जाता है। इस नाटक का कथानक थोड़ा सा अजीब मोड़ ले लेता है। ध्रुव स्वामी रामगुप्त की भार्या बन जाती है। रामगुप्त कायर, किलीब और नशेड़ी है। वह सदैव ध्रुव स्वामी को दुख देता है और उसके सम्मान की रक्षा नहीं कर पाता है और उसके रक्षा स्वयं स्वयं डुबकियां लगाने लगता है। ध्रुव स्वामी उसके प्यार से सर्वथा वंचित रह जाती है। यातना कलह के कारण वह घुट घुट कर अपना जीवन बिताती रहती है। इसके बीच शकर राज रामगुप्त पर आक्रमण कर देता है और ध्रुव स्वामी को लेकर संधि करने का प्रस्ताव रखता है। तब रामगुप्त उसकी संधि को स्वीकार कर लेते हैं और उसे भेंट स्वरूप ध्रुव स्वामी को देने के लिए कह देता है। रामगुप्त ध्रुव स्वामी को कहता है जाओ शकर राज के पास जाओ, उसके लिए विवश करता है। तो स्त्री वेश में चंद्रगुप्त उस शिविर में आता है और शकर राज की हत्या करके उस पर अधिकार कर लेता है। रामगुप्त भी मारा जाता है तथा निर्णयानुसार ध्रुव स्वामी और चंद्रगुप्त का विवाह हो जाता है। नाटक यहीं समाप्त हो जाता है। यह संप्रदायपूर्वक ध्रुव स्वामी नाटक का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि नाटक की संपूर्ण कथानक ध्रुव स्वामी पर आधारित है। इसलिए इस नाटक का नाम ध्रुव स्वामी के आधार पर इसका ध्रुव स्वामी नाटक पड़ा। ध्रुव स्वामी नाटक की जो प्रधान पात्र है वो ध्रुव स्वामी ही है। इसको आधार बनाकर प्रसाद जी ने इसका नामकरण किया, जो सार्थक भी है।